पिताजी, बाबा आप आज भारी बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो ये महापाप आपने क्यों किया? पितामह कहते हैं, बेटी मैंने उस समय दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन भी दूषित हो गया था। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। और जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय मुख पर कपड़े बांध करके रखना चाहिए, ताकि हमारे मुख से थूक ना निकल करके और भोजन में गिरे। इसलिए जब भी भोजन बनाओ अपने मुख पर कपड़ा बांधो, फिर उसके बाद में भोजन बनाओ। क्योंकि मुख से बात करते समय थूक निकलता है ना, तो वो भोजन में गिरता है और भोजन दूषित हो जाता है, और उसी का हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ये अपराध बन जाता है। छोटी छोटी गलतियां बड़ा पाप का कारण बनती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन इस भाव से बनाओ कि हम ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, और ठाकुर जी को इस भाव से बुलाओ। अभी तो गांव में बहुत मान मर्यादा है भैया। हमारी गांव की माताएं तो जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते लगाते हुए गाती हैं, अरे सबरी कर रही रस्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेगे। सबरी कर रही रस्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेगे। कब घर आवेगे राम मेरे, कब घर आवेगे। कब घर आवेगे राम मेरे, कब घर आवेगे। सबरी कर रही रस्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेगे। गा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ से भजन गाती हैं हमारी माताएं। झाड़ू लगाती जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते गाएंगे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो झाड़ू भी इस भाव से लगाओ कि ना जाने कब ठाकुर जी हमारे यहाँ आ जाएं और उनके पैर में कंकड़ ना लग जाएं। भोजन बनाओ तो इस भाव से बनाओ, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। हो सकता है कोई भेष बनाकर नारायण आ गए हों और वो भोजन मांग रहे हों। नारायण को पहचानना हंसी खेल नहीं भैया, सब उनको नहीं पहचान सकते। ब्रह्मा जी भी नेति नेति कह करके रुक गए, पर उनकी महिमा का बखान नहीं कर पाए। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन दूषित हो गया था। आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। अब मेरा तन मन सब पवित्र हो गया है। अब तो बेटी बस मेरा तन एकदम शुद्ध हो गया है। अब मुझसे कोई बात नहीं करना, मैं 2 मिनट गोविंद से बात करना चाहता हूँ। देखो गोविंद, मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। ये दुष्टुर भैया बोले, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कैसे हो गई? ब्रह्मचारी जी की यहाँ पुत्री कैसे? बोले देखो गोविंद, मेरी पुत्री का नाम है मेरी मति, मेरी बुद्धि। मैं उसको आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, और जब तक मैं अपने देह का परित्याग ना कर दूं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। तो गोविंद भगवान ने अपना मुख लटका लिया, उदास हो गए। अरे कन्हैया, आप उदास क्यों हो गए? मैंने आपको ऐसे खड़े रहने को थोड़ी कहा है। मैंने आपको कहा कि आप बढ़िया मुस्कुराते हुए खड़े रहो, ऐसे उदास क्यों हो गए आप? कन्हैया कहने लगे कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और जिसके सामने मैं खड़ा हूं भला उसकी इच्छा क्यों होगी कि मैं मर जाऊं? अब ना जाने कब आपकी इच्छा होगी। गोविंद भगवान, मैं आज आपकी उस छवि को अपने हृदय में बिठाना चाहता हूं, जिस छवि में जब पांडवों के ऊपर मैंने बाणों की बौछार कर दी, पांडवों में त्राही त्राही मच गई। आपने प्रतिज्ञा की थी कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा करी थी। तब मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली
गोविंद आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं कौरवों और पांडवों के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा ना, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरि ही शस्त्र न कहा हूं, तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा हूं। आज मैंने यदि गोविंद को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी शांतनु बिहारी नहीं, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरि ही शस्त्र न कहा हूं, तब आपने रथ का चक्का उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़े। उस समय ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई सिंह किसी चूहे को मारने को दौड़ रहा हो। उस छवि को मैं अपने हृदय में बिठाना चाहता हूं। मैंने भी अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, कह दिया मार दो गोविंद मुझे। पितामह गोविंद का ध्यान करके और अपनी इस देह का परित्याग करते हैं। पांडव लोग विलाप करने लगे। कन्हैया ने समझाया, देखो ये महापुरुष लोग हैं, महापुरुषों की वीर गति पर रोना नहीं चाहिए। तुम लोग सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ में पितामह का देह संस्कार क्रिया करो। और यहाँ पर गोविंद भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन साथ में गए। लौट करके आए तो यहाँ पर जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी ना, दुनिया की इस संसार की यदि कोई विचित्र नारी है तो वो है उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे। बताओ दुनिया की ऐसी कोई नारी है जिसके गर्भ में भगवान आए हों और एक साथ भक्त भी हो? भले ही 2 मिनट के लिए आए हो। भक्त कौन है? परीक्षित जी महाराज उत्तरा के गर्भ में, और परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के अपनी गदा को लेकर के और उत्तरा के गर्भ में पहुंचे। जब गोविंद भगवान को अर्जुन छोड़ने गए, छोड़ करके लौट करके आ गए, यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से वही पुत्र जन्म लेता है और ना हंसना ना रोना ना खाना ना पीना और पालथी लगाकर बैठ गया, चारों तरफ देख रहा है। दुष्टुर जी महाराज ने कहा हमारे वंश में ये कि कैसा बालक आया है जो ना हंस रहा है ना रो रहा है, चारों तरफ तकतकी लगाकर देख रहा है। किसको देख रहा है, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? और जैसे ही गोविंद भगवान गंता लेकर के आए और जैसे ही उस बालक ने गोविंद भगवान को देखा तो खिल 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 करके जो हंसा। अरे यही तो है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की थी, यही तो है। सो संतों ने कहा ओहो ये तो इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो प्रतीक्षा करने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होते हैं। गोविंद भगवान के साथ में अर्जुन द्वारिका चले गए। वहां द्वारिका में संतों का श्राप लग गया, जिसके कारण सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। कन्हैया ने अर्जुन को बुलाया, देखो अर्जुन मेरी पत्नियों को लेकर के तुम राधा रानी की शरण में चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए मेरी पत्नियों को लेकर राधा रानी की शरण में जाओ। अर्जुन राधा रानी की शरण में सभी पत्नियों को लेकर के जा रहे थे। कन्हैया रास्ते में भील बन करके आए, अपनी पत्नियों को लूट करके लेकर के चले गए। अर्जुन बड़े उदास मन से लौट करके आ रहे थे। हस्तिनापुर में जैसे ही आए, दुष्टों ने कहा अरे अर्जुन देखो तुम तो सब कुछ भूल जाते हो। अरे भैया तुमको तो कन्हैया मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया। अरे तुम्हारे यहाँ हस्तिनापुर में तुम्हारे बाबा भी रहते हैं, तुम्हारे भैया लोग भी रहते हैं। ये देखो तुम्हारा प्रपुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सियाने जैसे लोगों की तरह बातें करता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अर्जुन तुम्हारे मस्तिष्क का तेज नष्ट कैसे हो गया है? देखो अर्जुन तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण, यदि किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम कर लो तो तेज नष्ट हो जाता है। गलती से ब्राह्मण गौ का अपराध बन गया हो तो तेज नष्ट हो जाता है। जीवन में जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन तुमसे तो कोई ऐसा अपराध नहीं बन गया। अर्जुन धड़ाम से धरा पर गिर पड़े, बोले भैया जिन गोविंद की कृपा से हमने कौरव रूपी समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बच्चा गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है, आज वही हमारे गोविंद हमें इस धराधाम में अकेला छोड़ करके चले गए।
कुंती बुआ पीछे खड़ी थी। जिस प्रकार दशरथ जी को पता चला कि राम अब लौट करके नहीं आएंगे तो 6 बार राम राम कहा कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम तनु पर हरि रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी प्रकार कुंती बुआ को पता चला कि अब कन्हैया नहीं रहे तो 6 बार कृष्ण 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 कहा और अपने इस देह का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, रे भोले भंडारी, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। आया भी तो ये अशुभ समाचार लेकर के, ये तूने क्या कर दिया। हमारी माँ भी हमें छोड़कर के चली गई, हमारे प्रभु भी हमें छोड़कर चले गए, अब हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। तो अपने पुत्र परीक्षित का तुरंत राज्य तिलक कर दिया। और जब राज्य तिलक कर रहे थे, परीक्षित जी ने कहा, बाबा आप इतनी छोटी सी उम्र में मेरा राज्य तिलक कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो। पांडव लोगों ने कहा, बेटा अब हमारा जाने का समय आ गया है। अब देखो गुरुजी हैं, गुरुजी तुम्हें समझाएंगे राज्य कैसे चलाना है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना तुम्हारा कल्याण होगा। और 5 पांडव द्रौपदी जी और एक कुत्ता के साथ में स्वर्गारोहण होते हैं। यहाँ परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जन्मेजय। परीक्षित जी महाराज अब शिकार खेलने के लिए वन में जाने लगे। एक दिन की बात थी, शिकार खेलने वन में गए, सामने क्या देखते हैं, एक बैल खड़ा हुआ है, एक गाय खड़ी हुई है और वो गाय रो रही है। बैल के 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर ही बाकी है। 10 मिनट का समय और नहीं भैया, 10 मिनट बाद आरती होगी तो सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। तो मैं जानता हूं कि बैल के 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बाकी है और एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ था। बैल गाय को समझा रहा है, आप क्यों रो रही हो, आप इसलिए रो रही हो ना कि मेरे पैर कट गए हैं। मैं आपको बताऊं ये बैल कौन है। ये बैल है साक्षात धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। ये धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 3 चरण, ये जो काला काला पुरुष है ना, इसका नाम है कलयुग। इस कलयुग ने धर्म के 3 चरण काट दिए हैं, केवल एक ही चरण बाकी रह गया है, वो है दान। और जब उस एक पैर को भी काटने के लिए कलयुग ने जैसे अपनी तलवार निकाली, उस एक पैर को काटने के लिए भी तैयार हुआ, उसी समय परीक्षित जी ने रोक दिया। ये जो गाय रो रही थी, ये गाय कौन है आपको पता है? ये गाय है पृथ्वी। ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई थी। इस पृथ्वी पर हम कितना अत्याचार करते हैं। ये जो गाय होती है ना भैया, जीवन भर हमें और हमारे बच्चों को दूध पिलाती है, और जब वह दूध देना बंद कर देती है तब उसकी क्या दुर्दशा होती है। ना उसको ठीक समय पर पानी मिलेगा, ना चारा मिलेगा, और जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो मालिक करता क्या है, कसाई को बुला लेगा, चौराहे पर ले जाकर खड़ी कर देगा। गाय की आंखों से झरझर करके आंसू टपकते रहते हैं। वो गाय अपने मालिक से कहती है, मालिक मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे परिवार को दूध पिलाया, और आज जब मैंने दूध देना बंद कर दिया है तो मुझे ऐसे बीच चौराहे पर खड़ा करके बेच रहे हो। मालिक मुझे इस कसाई के हाथों मत बेचो, ये मुझे मार देगा। आप मुझे बस एक वक्त का भोजन देते रहना, मैं आपके किसी कोने में पड़ी रहूं। एक बात बताओ मालिक, मैंने सारा जीवन अपना दूध आपके परिवार को पिलाया, और आज जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो तुम मुझे बेच रहे हो। वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ, जिसने केवल तुम्हें 6 महीने अपना दूध पिलाया, क्या उसने तुम्हें भोजन देना बंद कर दिया था? तो क्या उस माँ को भी ऐसे चौराहे पर बीच में खड़ा करके क्या उसको भी बेच पाओगे? आज मैं गाय हूं तो मुझे खड़ा करके बेच रहे हो।
यदि हमारे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति यदि एक एक गाय को पालने का संकल्प ले लेना तो कभी गायें कसाईयों के घर में काटी नहीं जाएंगी। आज बड़ा दुख होता है कि हमारे इस भारतवर्ष में जो देवताओं की भूमि कही जाती है, जो देवताओं की माता गाय है और हम सबकी माता गाय हैं, ऐसी ममतामयी गाय को काटा जा रहा है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। हमारे भारतवर्ष में अब नई नई साधन आ गए हैं, तो गायों की क्या जरूरत। घर में टाइल्स लग गए तो लिपना बंद हो गया, और घर में जब लिपना बंद हो गया तो गोबर समाप्त, गोबर की जरूरत ही नहीं है। पर आपको क्या पता है कि जिस घर में गोबर से लीपा जाता है उस घर से कभी लक्ष्मी जी जाती नहीं है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं